अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने मंडे मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ सैंडविच। अपनी प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आलू के कटलेट्स की रेसिपी शेयर की थी ना, बस उन्हीं को यूज़ करके मैं आज सैंडविच बनाने लगी हूँ लंच के लिए। इतने पसंद आए थे बच्चों को कि बच्चे अपना सारा लंच खत्म करके आए थे और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। उनको बहुत पसंद है। बच्चों के लंच के लिए अगर कुछ ना कुछ पहले से ही तैयार करके रख लिया जाए ना, तो सुबह सुबह टेंशन खत्म होती है। मदर की पहली जो उठते ही पहले साथ यही सोच होती है कि आज बच्चे लंच में क्या लेके जाएंगे। जैसे मेरी जैसी मदर्स को स्टार्ट होते होते टाइम लग जाता है। मैं 6 मंथ बेबी की मदर हूँ, तो सारी रात तो जागते जागते ही गुजर जाती है। जो भी न्यू मदर होंगी वो तो अंडरस्टैंड करेंगी, क्योंकि बच्चा उठता है सोता है उठता सोता है, उसकी अपनी मर्जी है। दूध पीना है नहीं पीना है, रोना है, थकावट है तो री री उसकी सारी रात चलती है। मतलब मदर तो सारी रात जागते ही गुजार देती है। मैं तो मुझे तो सुबह उठ के ऐसा फील होता है कि मैं पता नहीं सारी रात कौन से काम करती रहती हूँ। कमर में इतनी दर्द हो रही होती है, मेरे मसल्स खिंचे हुए होते हैं, मेरी प्रॉपर नींद ही नहीं हो रही। दिन सारा काम करते गुजर जाता है और रात को फिर ऐसे ही गुजर जाती है, रात बेबी को संभालने। बच्चे 6 मंथ में आके थोड़ा बहुत क्रॉल भी करना शुरू कर देते हैं और उनको सारे उठा भी रहे होते हैं, इसलिए बच्चों को बार बार उठाने से हाथों में रह रह के ना वो थक जाते हैं। हालांकि मैं डेली मालिश भी करती हूँ और रात को भी कभी कभार तेल लगा देती हूँ टांगों को, ताकि ये सुकून से सोए। लेकिन खैर बच्चे हैं ना, उन्होंने ऐसे ही बड़े होना है तंग कर करके ही, तो अल्लाह ने ऐसे तो नहीं अजर देना। इस बात का भी अजर मिलना है कि जो माएँ रात को उठ के भी बच्चों को संभालती हैं, दिन को तो संभालती है लेकिन अपनी नींद खराब करके बच्चों के लिए जाग रही है ना, तो उसका भी अजर है। तो यहाँ पे बच्चों का भी लंच तैयार हो गया था। मैंने कवर नहीं किया था क्योंकि मैं चाहती थी क्रिस्पी क्रिस्पी रहे, वरना ये सॉफ्ट हो जाने थे। फिर जी तैयार हो गए थे बच्चे, और तकरीबन सुबह को 1 घंटा तो मस्ट है ना बच्चों का लंच तैयार करने में, खाना बना के देने में, और फिर इनको ब्रश कराओ, मुँह हाथ धुलाओ, यूनिफॉर्म वगैरह पहनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। लेकिन मेरे बच्चों की मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगती है कि सुबह को एक आवाज़ पे उठ जाते हैं। एक दो दफ़ा कहूँ ना सुबह को, तो अव्वल तो मेरे से भी पहले उठे हुए होते हैं और रात को भी जल्दी सो जाते हैं, मतलब लेटते हैं तो सो जाते हैं। अब मैं बना रही थी, आजकल बड़ी वायरल चल रही थी ये रेसिपी, रबड़ी के नाम से। रबड़ी है ये, ब्रेड से बनने वाली रबड़ी। तो आप इसको ब्रेड कैरेमल ब्रेड डिज़र्ट भी कह सकते हैं। खैर देखते हैं ये क्या बनता है। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी, ये इतनी ट्रेंड पे चल रही थी तो मेरा भी दिल किया, तो मैंने कहा क्यों ना बनाई जाए। मतलब सिंपल से इंग्रेडिएंट, आधा किलो इसमें दूध जाएगा और 2 से 3 मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं। दूध को उबाल आने तक का वेट करेंगे। फिर हमने ब्रेड का चूरा डाल दिया इसमें। ब्रेड को चूरा कर लेंगे 3 ब्रेड के स्लाइस लेके आधा किलो दूध के लिए। तो आप लोग ट्राई करें अगर फर्स्ट टाइम, तो इतने सही इतनी सी बनाइए। इसके बाद 4-5 चम्मच चीनी के लेके उसको मेल्ट करेंगे। चीनी को बगैर पानी के मेल्ट करना है। तो जब चीनी मेल्ट होने लगे ना, तो चूल्हे से उतार दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा कड़वी ना हो जाए, क्योंकि चीनी मेल्ट होने के बाद कड़वी हो जाती है। दूध को मैंने इस तरह से बॉयल आने दिया है, उसमें ब्रेड भी डाल दी है। ब्रेड डाल के थोड़ी देर के लिए पका लें ताकि ये गाढ़ी हो जाए, दूध गाढ़ा हो जाए, क्योंकि ब्रेड ने अपने अंदर दूध को अब्सॉर्ब कर लेना है। इसको 8-10 मिनट लगेंगे आपको ना दूध को ब्रेड में पकाने के लिए, ताकि दूध ना अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए ब्रेड के अंदर, वो गाढ़ा सा खीर के जैसा इसका टेक्सचर हो जाए। तो इस तरह से जी ये बन गया है। इस चीड़ को हमने दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, मुझे पहले मीठा बहुत पसंद होता था। बचपन में मैं मीठे की काफ़ी ज़्यादा शौकीन थी, लेकिन अब मुझसे मीठा खाया नहीं जाता, पता नहीं क्यों। लेकिन अभी मैं शादी के बाद भी काफ़ी मीठे की शौकीन रह चुकी हूँ। मैंने मीठी रेसिपियाँ बहुत बनाई हुई हैं। तो ये रेसिपी मुझे बहुत ज़्यादा मीठी लगी, हैवी हैवी सी लगी, दिल पे बड़ा वज़न वज़न पड़ा था, भार पड़ने लग जाता है दिल पे खा के मीठा, ऐसा सीन था इस रेसिपी का। खैर बच्चों को बड़ी पसंद आई। मेरे बड़े बेटे ने ये सारी ख़त्म की, उसको बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा मीठी लगी। मतलब जितनी ये वायरल थी ना, उतना वाव टेस्ट नहीं था, बस ठीक था। मैंने अच्छे से इसको दूध में पकाया है और इसके खीर के जैसा टेक्सचर होने तक इसको पका के मैंने खूब ठंडा किया। ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने बादाम वगैरह लगा दिए थे। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो किसी भी दावत के मौके पर या मेहमानों के मौका पर इसको बिल्कुल ट्राई नहीं करिए। मतलब अगर आपको मीठे का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है ना, तो ये रेसिपी आपके लिए है, क्योंकि जो हमने मेल्ट करके चीनी डाली है ना, उससे फ्लेवर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इस डिज़र्ट की एक बात ख़ास थी कि इसकी खुशबू बहुत आ रही थी। बच्चे जब घर में एंटर हुए ना स्कूल से वापसी पर, तो बच्चों ने आते ही पहले ये पूछा है कि मम्मा आप क्या बना रही हैं, बहुत खुशबू आ रही थी। खैर उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए आ गई थी। तो रास्ता बिल्कुल सेम ही है स्कूल का। तो मैं जाती एक रास्ते से हूँ, आती दूसरे रास्ते से हूँ, इसलिए ना मतलब रास्ता सेम है। मैंने इसलिए मैं कम ही शूट करती हूँ। खैर उसके बाद जी किचन में आ गई थी। आज गोभी बनानी थी और मैंने साथ में सोचा कि चावल बना लेते हैं, क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने गोभी बनाई थी,
तो खा के ना पता नहीं गोभी खा के मेरे पेट में दर्द होने लगी। 1-2 दिन तक पेट में दर्द होती रही है और खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं था। तो आज भी गोभी ही बन रही थी। हस्बैंड ले आए थे गोभी, उनके किसी दोस्त ने दी थी, उनके मतलब बगीचे में लगी हुई होगी गोभी, मतलब 2-3 किलो गोभी उन्होंने भेजी थी, काफ़ी अच्छी फ्रेश थी और बनी भी बहुत मज़े की थी। तो फिर मैंने, टाइम कम था, मतलब मेरे पास कोई 40-45 मिनट थे, इसी अंदर मैंने ये चावल भी बनाने थे, सालन भी पकाना था और फिर मैंने बिया को शॉवर भी देना था। उसको भी, वो भी मेरे पैरों में इधर ही नीचे ही लेटी हुई है। ऊपर लेटने के वो अब रही नहीं है, मतलब ऊपर क्रॉल करके नीचे गिर जाती है। मैं काम करूँ, मैं उसका ध्यान रखूँ, इसलिए फिर मैं ना उसको नीचे ही लिटा देती हूँ और फिर वो गंदी हो जाती है। जब 10-15 मिनट लेटी रहती है ना, तो फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है। तो अभी भी मेरे पैरों में ही खड़ी थी। मैंने प्याज को फ्राई किया, दोनों सालनों को मैंने, मतलब चावल और सालन को मैंने एक साथ ही पकने के लिए रख दिया। चावल मैं 2.5 कप बना रही हूँ, इसके लिए मैंने आधा कप ऑयल में प्याज को फ्राई किया, फिर इसमें चिकन डाल दिया, ज़ीरा भी मैंने डाला था प्याज के साथ ही, ज़ीरे की बड़ी प्यारी सी खुशबू आती। तो फिर मैंने चिकन डाल दिया, चिकन को थोड़ा सा फ्राई किया, कलर अच्छा सा चिकन का आ जाएगा ना, वाइट से भी आगे चला जाए, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा हो जाए ना चिकन, फिर आप इसमें टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्चें, और मैं हल्का सा सॉल्ट और हरी मिर्चें ही डाल दूँगी, बस 2-3 हरी मिर्चें, ताकि बच्चे भी शौक से खा लें, वरना ज़्यादा स्पाइसी कर लो ना तो फिर बच्चों से खाए नहीं जाते। फिर मैंने इसको कवर करके रखा, बिया को शॉवर दिया, क्योंकि बच्चों ने भी स्कूल से आ जाना था। फिर जब वो आ जाते हैं ना तो उनका सामान समेटने में टाइम लग जाता है, उनको खाना दो, उनके जो है ना यूनिफॉर्म समेटो, कपड़े चेंज करवाओ, कारी साहब का सबक 1-2 दफ़ा उनको पढ़ाओ, तो इस तरह से बहुत टाइम लग जाता है। तो जब वो आते हैं ना तो अफरा तफरी होती है, मेरे से फिर कोई काम होता ही नहीं है, मतलब जो काम जहाँ होता है ना वहीं रुक जाता है, फिर रात तक वो मतलब चलता रहता है ऐसे। तो इस तरह से जी मैंने चावलों को दम भी दे दिया है और चावल बहुत अच्छे बने थे, ये देखें। मैंने थोड़े से ही बनाए थे, काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही हूँ चिकन चावल, मतलब सिंपल पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि अब बिरयानी ही बनती है। मेरे हस्बैंड को पसंद है बिरयानी, तो अब मुझे भी वही पसंद है, हम मतलब खाते ही वही हैं। तो ये मैंने काफ़ी टाइम के बाद ही बनाए थे। तो यही थी मेरी आज की रेसिपीज़, उम्मीद है जी अच्छी लगी होंगी। और दोपहर, मतलब शाम का ही टाइम हो गया है, बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, बच्चे कारी साहब से पढ़ के आ चुके थे, दोपहर का खाना खा लिया था, इसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। तकरीबन 2 घंटे तो लग जाते हैं आराम से, 5 बज जाते हैं। दरमियान में असर की नमाज़ पढ़ो, उसके बाद बच्चे पढ़ के हटते हैं तो मगरिब की अजान हो जाती है। खैर, बच्चों के साथ दिन का पता नहीं चलता, हालांकि बच्चे हाफ डे स्कूल में गुजार के आते हैं, आधा दिन तो उनके काम करने में गुजर जाता है, आधा दिन उनको पढ़ाने में गुजर जाता है। वैसे तो नहीं कहते बंदा मौके आंदा काम नहीं मुकदे, वही हिसाब है। तो हस्बैंड ये रात को ना शामी लेके आए थे, मतलब टिक्कियाँ लेके आए थे, पकौल उनके, ये स्पाइसी थी, मज़े की भी थी। कुछ दिन पहले खाई थी, ये खास जगह से कहीं से मिलती हैं, तो उन्हें अच्छी लगी, उन्होंने कहा चले घर वालों को भी खिला देते हैं। तो बस जी, ये हमारी रात की रूटीन है, रात को रोटी वगैरह पकाओ, सारे खाओ मिल के। तो चावल मैंने गर्म कर लिए थे, साथ में सालन था, टिक्की, रायता वगैरह। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। बड़ी उम्मीद है जी अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।